जय हिंद। आज मैं आप लोगों को बीपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस बताऊंगा, क्योंकि इसके बारे में मुझे कई दोस्तों के पास से मुझे बता रहे थे कि वो बीपीएससी के बारे में थोड़ा कुछ बताएं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब पे ही डाल देता हूं ताकि सभी आपस में देख सकेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि टोटल कितना कितना मार्क्स से क्या पूछा जाएगा। ये कोई एक मतलब लिमिट नहीं है कि ये इतना ही कॉन्क्रीट इतना ही पूछा जाएगा, बल्कि इस एवरेज में पूछा जाता है। तो इसी एवरेज में मैंने बता दिया, आप इसको पढ़ सकती हैं। अब मैं बताऊंगा कि प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए आपको कौन कौन सा बुक अपनाना चाहिए ताकि प्रीलिम्स एक बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो सके। देखिए, सबसे पहले आप क्या कीजिए, बेसिक रूल जो मैंने फॉलो किया था, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, तो कोई एनसीईआरटी का जितना सारा बुक है उसको कंप्लीट कर लीजिए। मतलब जैसे 8 विषय में जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी है, इस सब को कंप्लीट करने के लिए आप 8वीं से लेकर 12वीं तक का उसको पूरा एक बाय एक करके कंप्लीट कर लीजिए। पहले 2 बार पढ़िए, फिर उसको नोट्स बना के रख लीजिए और इस टाइप का पूरा कंप्लीट कर लीजिए। तो इसमें आपको आर्ट्स का जितना भी क्वेश्चन है लगभग कवर हो जाता है। मतलब इतना आपको अंक दिला देगा कि 8 विषय में आपको क्वालिफाई करा देगा। फिर आपका है साइंस, तो साइंस में 8वीं से लेकर 10वीं तक का जो साइंस आता है एनसीईआरटी का, तो उसको आप कवर कर सकते हैं पूरी बढ़िया तरीक़ा से। तो अब आपको साइंस का क्वेश्चन सामान्यतः मतलब कवर कर देता है। कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से होता है, तो ये जो लूसेंट होता है, नॉर्मल सामान्य लूसेंट जो आता है, तो उसमें आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट को पढ़ के वो कंप्लीट हो जाएगा। अब रहा कोई बिहार स्पेशल की जो बात आती है, तो बिहार स्पेशल में देखिए, ये दृष्टि का मंथली है। दृष्टि का मंथली में ये पूरा दिया हुआ रहता है, तो इसको आप यूज कर सकते हैं पूरी बढ़िया तरीके से बिहार के करंट अफेयर्स के लिए भी, और उसमें बिहार के कुछ बेसिक जो घटना सब रहता है उसके बारे में पूरा दिया रहता है। इसके बाद उसमें जो पीछे वर्ष पूछे गए क्वेश्चन सब है उसको भी कंप्लीट करके एक जगह पे दिया गया है इस टाइप के। तो ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा कर सकते हैं। कुछ मॉडल सेट भी दिया रहता है, तो आप इस बुक को अपना सकते हैं। करंट अफेयर्स का मंथली जो आता है बिहार स्पेशल दृष्टि का, इसको यूज कर सकते हैं आप। देखिए, मैं भी लेता हूँ। इसके बाद है कि करंट अफेयर्स के वार्षिकांक के लिए एक दृष्टि का आता है, वो ये वार्षिकांक आता है। तो ये आपको नेशनल इंटरनेशनल लेवल की जितना भी घटना है, आप ये दोनों यदि यूज कर लेते हैं तो वो करंट अफेयर्स के लिए कोई दूसरा तीसरा बुक अपनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इससे पूरी तरह से बीपीएससी क्वालिफाई कर सकते हैं, मतलब करंट के क्षेत्र में। अब रहा बिहार स्पेशल की बात, तो ये बुक है, एरुटेरिया का बुक है ये। और यदि आप इसको पूरा बढ़िया तरीके से 5-6 बार उसको कंप्लीट कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो ये बिहार स्पेशल के लिए रामबाण माना जाता है। और ये निश्चित रूप से आपको बिहार स्पेशल में मतलब 30 यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको 25 नंबर 22 नंबर इस प्रकार से आप ला सकते हैं इसको पढ़ के। तो इसलिए बिहार स्पेशल के लिए इसको छोड़ के अभी दूसरा कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा मानना है कि यदि मैंने अभी तक जितना बुक बताया है, सिलेबस आप देख ही चुके हैं किससे कितना मार्क्स का पूछता है, और मैंने बुक के बारे में जितना बताया, यदि आप इतना कवर कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। अगला हम बता देंगे, अगला वीडियो हम बता देंगे कि मेंस का क्या सिलेबस रहता है। और मेंस का क्योंकि वेबसाइट पे भी दिया हुआ है, तो हम इसे मैंने डाउनलोड किया है, आपको भेज भी दूंगा। और फिर एक वीडियो भी बना दूंगा कि मेंस में क्या क्या सिलेबस रहता है पूरा डिटेल से। तो इसको आप समझ के आप प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हैं इस वीडियो को देख के, और कौन कौन सा बुक है उसको पता करके। थैंक यू, धन्यवाद। आप इसको यूज करके निश्चित रूप से अपना प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं।